क्या हाल है मेरे सैमसंग लवर्स। S26 सीरीज तो आपने देख ली होगी, लेकिन मुझे इसके अपग्रेड्स उतने अपग्रेड्स नहीं लगे। आज कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो शायद जिस तरह से आप इस फोन को देख रहे हो आप भी सोचोगे कि क्या सच में इसमें अपग्रेड है। तो चलो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं एक एक करके। लाइनअप में 3 फोन्स हैं, S26, S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा। बट शुरू से एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि इन तीनों में सेम कलर्स है। मतलब कलर से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अल्ट्रा खरीद रहे हो तो आपको एक रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड पता है क्या, यहीं से कॉस्ट कटिंग की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले S26 और S26 प्लस के डिजाइन की बात करें तो कैमरा बम्प वापस आ चुके हैं। जो कैमरा बैक जा चुका था उसमें बैक गियर लगा दिया गया है। मतलब एक पिल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसका नाम दिया है सैमसंग ने एम्बिएंट आइलैंड। बाकी डिजाइन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। हाँ, आपको हार्डवेयर में एक बड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन को छोड़ के एक्सिनोस पे वापस आ गया है सैमसंग। इस बार सैमसंग ने एक्सिनोस 2600 का यूज किया है, जो कि पहला प्रोसेसर है वर्ल्ड का जो कि 2 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब 2 नैनोमीटर देख के एक्साइट मत हो जाना कि जितना छोटा नंबर ऑटोमेटिक किंग। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो सैमसंग अपने अल्ट्रा में भी यही चिप को यूज करता। लेकिन असली गेम प्रोसेसर में नहीं है, असली गेम डिस्प्ले में है। एप्पल ने अपने नॉन प्रो मॉडल में भी बिल्कुल वैसा ही डिस्प्ले दिया है जैसा प्रो मॉडल में दिया है, लेकिन सैमसंग ने अपने अल्ट्रा और नॉन अल्ट्रा में बहुत बड़ा गैप दे दिया है। S26 और S26 प्लस में आपको प्राइवेसी डिस्प्ले नहीं मिलता है और ना ही आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया है? हाँ, बट थैंकफुली 24 मेगापिक्सल का जो कैमरा मोड था वो रिमूव नहीं किया गया है। ओह, थैंक यू सैमसंग। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एक S25 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन लगता है। अब आते हैं अल्टीमेट अल्ट्रा पे। हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखा था और चेंजेस बहुत ही कम निकले हैं। टाइटेनियम गया, एल्यूमिनियम आ गया, तो ये डाउनग्रेड है या प्रैक्टिकल मूव, ये तो पता चल ही जाएगा। देखो, एल्यूमिनियम हो जाने से 3 फायदे होते हैं। बेटर सिग्नल ट्रांसमिशन, दूसरा फोन हल्का हो जाता है, ये अभी तक का सबसे लाइटेस्ट अल्ट्रा मॉडल है, एंड तीसरा हीट डेसिपेशन भी काफी बेहतर हो जाता है। अल्ट्रा धीरे धीरे कन्वेंशनल फ्लैगशिप जैसा फील दे रहा है। एस पेन और कॉर्नर में शिफ्ट हो गए, अगर गलत डायरेक्शन में उसको अंदर डाला तो वो फिट नहीं बैठेगा। एंड ब्लूटूथ वो अभी भी मिसिंग है। लगता है सैमसंग ने ठान लिया है कि आप एस पेन से सिर्फ राइटिंग कर सकते हो, हैरी पॉटर नहीं बन सकते हो। अब आता है इवेंट का सुपर हीरो, प्राइवेसी डिस्प्ले। हाँ, ये सिर्फ आपको अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत स्मार्ट है। 2 टाइप के पिक्सल्स का यूज हुआ है। एक वाइड लाइट इमिट करता है, दूसरा शटर के थ्रू सिर्फ फ्रंट डायरेक्शन में लाइट भेजता है। साइड में बैठा हुआ बंदा स्क्रीन नहीं देख पाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ नोटिफिकेशन हाइड करना है या पूरी स्क्रीन को हाइड करना है। एंड आपको क्विक टॉगल भी मिल जाता है, लेकिन प्राइवेसी मोड ऑन करते ही वाइड पिक्सल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब हाफ पिक्सल्स प्रैक्टिकली ऑफ हो जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट, रिजोल्यूशन ड्रॉप आपके लिए बिल्कुल नोटिसेबल होता है। ब्राइटनेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग आर्मर ग्लास 2 का यूज किया गया है। एंड अब बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मेड फॉर गैलेक्सी। इनिशियल रिपोर्ट्स में हीटिंग और थ्रॉटलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन हर अल्ट्रा लॉन्च फेज में ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है, तो कुछ अपडेट्स के बाद ये स्टेबलाइज हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट कैमरा की तरफ। S26 और S26 प्लस में जीरो हार्डवेयर चेंजेस हैं। अल्ट्रा में चेंजेस हैं, जैसे टेलीफोटो में 3.4 का अपर्चर था जो कि अब 2.4 का हो गया है। एंड मेन कैमरा में आपको 1.7 का अपर्चर मिलता था जो कि अब 1.4 हो गया है। तो नाइट फोटोज काफी शानदार निकल कर आने वाले हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसा आपको S25 अल्ट्रा में मिला था। अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे 24 मेगापिक्सल का मोड मिल जाता है, AVP का आपको कोडेक मिल जाता है फॉर एडवांस वीडियोग्राफी। लेकिन अगर सिर्फ आप सैमसंग लवर हो तो आप इस फोन के साथ जाओ, लेकिन अगर आप स्मार्ट बायर हो तो आई थिंक कि अगर आप इतना एडवांस अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हो ना, तो आप एप्पल के साथ बढ़ो। बैटरी की बात करें तो अभी भी 5000 mAh की बैटरी ही मिलती है। सैमसंग ने ठान लिया है कि वो अब इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, मुझे जहां तक लगता है। बस हाँ, आपको 45 वॉट का वायर्ड चार्जिंग से अब 60 वॉट का वायर्ड चार्जिंग मिलने लगा है। एंड आपको वायरलेस में 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। मैक्सएफ का इंतजार कर रहे थे तो सैमसंग ने इस बार फिर से हमें निराश किया है। एआई के मामले में भी कुछ अपग्रेड्स हैं। एआई फोटो मर्ज, मतलब एक फोटो को आप दूसरे फोटो से इजीली कंबाइन कर सकते हो। कैमरा में आपको हॉरिजॉन्टल लॉक मिलता है, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो ये उसमें भी यूजफुल है। ऑडियो इरेजर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक सैमसंग का ऐसा था कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसमें से आप वो रिमूव कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करते हो उस चीज को, वहां से आप एआई से रिमूव कर सकते हो। बट इस बार सैमसंग ने क्या किया है कि आप थर्ड पार्टी ऐप में भी ऐसा कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। अगर कहीं भी आप उस चीज का इस्तेमाल करना चाहो, ऑडियो इरेज करना चाहो, तो आप कर सकते हो। एंड कहीं कहीं पे ये पॉइंट आउट, मतलब मुझे सही लगा कि अगर बहुत ज्यादा लो आवाज होती है, अगर आप सुनना चाहते हो, पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज आ रही है, तो ये वहां बहुत काम करेगा।
एंड ये मेरा फेवरेट फीचर है अभी तक इसमें, जो भी एआई में जो अपग्रेड किया है इन्होंने। एआई के फीचर्स तो काफी अच्छे हैं, बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब अपडेट्स आए तो ये सारे फीचर्स आपको S25 अल्ट्रा में भी देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसे ही चलते रहा तो मुझे लगता है कि S26 अल्ट्रा नाम नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था S25 अल्ट्रा 2.0। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्राइसिंग पे। मुझे लगा था फोन्स देख के कि बिल्कुल एग्रेसिव सी इसकी प्राइसिंग होने वाली है, बट ऐसा हुआ नहीं। सारे फोन्स जो हैं ये आपको 12 GB के साथ ही मिलेंगे। सिर्फ अल्ट्रा में ही आपको 1 TB का वेरिएंट देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करूं तो S26 का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 88,000 से शुरू हो जाएगा, और अगर आप 512 GB वाला लेना चाहते हो तो आप 18,000 लगा कर ले सकते हो। बट सिर्फ स्टोरेज के लिए 18,000 लगाना, S26 प्लस जो है वो आपको 1,20,000 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड अल्ट्रा की जो प्राइसिंग है वो 1,40,000 से स्टार्ट होती है। प्री ऑर्डर अगर आप करते हो तो आपको 512 GB वाला जो है वो आपको 256 GB के प्राइस में मिलने वाला है। देखो सीधी बात है कि इस बार सैमसंग ने ओवर प्राइसिंग कर दी है। सो मुझे S26 सीरीज लाइनअप में मैसिव चेंजेस देखने को नहीं मिला। हाँ, एक प्राइवेसी डिस्प्ले काफी शानदार सी चीज है, बट मुझे लगता है कि हम उसको यूज करना शायद भूल जाएंगे क्योंकि वो परमानेंटली ऑन रहता नहीं। तो आप बताओ कि आपको इस लाइनअप में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगा और आपके लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या था, एंड क्या इसकी प्राइस जस्टिफाई हो रही है? सब कुछ मुझे कमेंट में बताओ। एंड यस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो एंड अपना ख्याल रखो।